हेलो स्टूडेंट। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9th और 10th का क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। वीडियो को टोटल देखें, सभी को नोट करें, फार्मूला को याद करें और अपने अध्याय के प्रश्नावली को बनाएंगे। और जो क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा आप कमेंट करेंगे, बताया जाएगा। तो जो डिफिनीशन है, जब तक हम लोग 9th क्लास को कंबाइन करते हैं, प्रश्नावली में 9th का अलग और 10th का अलग वीडियो बनेगा। देखिए, क्षेत्रमिति शुरू किया जा रहा है। मेंसुरेशन क्या है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रमिति कहलाता है। तो ठोस आकृतियां क्या हैं, जरा ये समझ लें पहले। ठोस आकृति जरा देखते हैं। जिस आकृति में एक विमा हो वो क्या है? सिर्फ लंबाई होती है ना, रेखा होती है। वो जिस आकृति में दो विमाएं हो क्या होते हैं? सिर्फ जिसमें दो विमाएं हो उनको आकृति कहा जाता है ना। ये क्या है? दो विमा वाला है। लेकिन जिसमें तीन विमाएं हों उसे क्या कहता है? ठोस। ठोस आकृति जैसे कि घन है, इसमें तीन विमा है। घनाभ है, तीन विमा है। ये सब तीन विमा है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, इसमें सिर्फ लंबाई होगा। तो थ्री डायमेंशनल जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो इन ठोस आकृतियों का के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन किया जाएगा और एक एक करके हम सभी ठोसों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जरा देखते हैं इसको। देखिए, इसमें ठोस के बारे में अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पहले इसको देख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी ठोस को घेरने वाली जो सतह होती है, बाहरी सतह, उसको क्या कहता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। किसी ठोस को घेरने वाली सतह को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। को उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे देखते हैं, ये जो एक ठोस है ये कैसा है? बेलनाकार है। तो इसका जो बाहरी सतह है वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इधर से भी घेर रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो जरा देखेंगे, जो साइड वाले घेराव होंगे उनको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इसमें इस सतह को और इस सतह को भी जोड़ देंगे तो बोलेंगे क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसको कहा जाता है। तो किसी ठोस के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। आयतन क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। आयतन किसी ठोस द्वारा जितना स्थान कवर किया जाता है, घेरा जाता है, छेका जाता है, तो क्या बोलते हैं? आयतन कहा जाता है। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में जितना स्थान है सब उसका आयतन होगा। ये मार्कर अगर है तो इसके अंदर या इसके बाहर से अंदर तक जितना स्थान इसमें है तो क्या बोलेंगे? आयतन। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए या छेके गए या ग्रहित किए गए स्थान, चलिए छेके गए स्थान को उस ठोस का आयतन कहा जाता है। आयतन कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है इस पूरे आकृति में। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस यूनिट में और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो दो प्रकार से होगा। साइड वाले को सिर्फ क्या बोलेंगे? वक्र बोलेंगे। और साइड वाले में ऊपर और नीचे, ये दोनों को जितने भाग उनको जोड़ देंगे तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। एक एक करके हम ठोसों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, देखते हैं इसमें हम एक आकृति को, घन, क्यूब। तो इसका डिवीजन होगा 6 बराबर सतहों वाले समकोणिक ठोस घन कहलाते हैं। सतह कितने होंगे? 6 सतह क्या होंगे? बराबर होंगे, सभी एक दूसरे से समकोण पर जुड़े होंगे, इसको क्या कहेंगे? घन कहा जाएगा। जैसे कि देखते हैं, ये क्या है? घन के रूप का है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 क्या है? सतह है इसमें। देखिए इसको, ये घन के रूप में है। 1 2 3 4 5 6 सतह है। 6 क्या है? बराबर है और 6 एक दूसरे पर क्या करती हैं? समकोण पर जुड़ी हुई हैं। तो जरा इसमें और विशेषताएं क्या, जरा देखते हैं। इन जो बाहर वाली सतह इसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय सतह कहेंगे।
ये जो कोने हैं इसके, ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं, है ना। और ये क्या है? किनारे हैं, जो क्या बोलेंगे? किनारा। ये तो इसमें सतह कितने हैं? 6। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे हैं। और अगर इस शीर्ष से नीचे वाले शीर्ष को मिलाए तो क्या बोलेंगे? विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल में कितने बन सकते हैं? 4। तो देखेंगे इसमें, जरा ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेते हैं। तो घन में किनारे कितने हो रहे हैं? पहले घन का आकृति देखते हैं। ये ब्रोकन लाइन में होना चाहिए था, खैर चलिए कोई बात नहीं। ये घन है, इसमें सतह कितने हैं? सतह या फलक, सतह या पृष्ठ या फलक, ये कितने हैं? 6 है। शीर्ष कितने हैं? वर्टेक्स इसके शीर्ष जो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ये किनारे कितने हैं? एज, किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विकर्ण, डायगोनल कितने हैं? विकर्ण जो होंगे कितने? 4 होंगे। और सभी विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो इस तरह से अगर रखा हुआ है, तो ये जो चारों पृष्ठ निकालेंगे तो इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण निकालेंगे तो 6 को जोड़ देंगे। एक जो होता है वर्गाकार होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का स्क्वायर। तो 4 कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और सबको करेंगे तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो देखिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पृष्ठ वर्गाकार होता है यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो 6 भुजाएं हैं तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें 4 भाग वक्र में आ रहे हैं तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर आयतन निकालना हो, आयतन तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें सब बराबर हैं, ए गुने ए यानी कि ए क्यूब होता है आयतन। विकर्ण निकालना हो, डायगोनल, तो √3 गुने भुजा। ये इस वर्ग, इस घन के लिए फॉर्मूला है जो कि याद कर लेंगे। अब घनाभ को देखते हैं। अब देखते हैं घनाभ क्यों है। 6 समकोणिक सतहों वाले ठोस जिनकी सम्मुख सतह क्या हो? बराबर हो, घनाभ कहलाते हैं। इसमें भी सतह कितने होंगे? 6, और 6 के 6 सतह एक दूसरे से समकोण पर क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। लेकिन अंतर क्या है घन और घनाभ में? कि घन में है कि सभी सतह क्या है? बराबर है। घनाभ में सामने, आमने सामने वाले सम्मुख सतह बराबर होंगी। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर क्या होगा? ये, माने सम्मुख सतह क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखते हैं घनाभ के बारे में हम। तो इसको आयताकार ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं होती हैं, सतह होती है, वो आयताकार होती है। और उसको वर्गाकार सतह कहा जाता है घन को, क्योंकि उसके सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है। इसमें ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, बी, लंबाई को एल से लिख देते हैं, और ये हो गया ऊंचाई, एच से। तो जरा पहले देखते हैं इसमें सतह, इसमें भी कितने होंगे? सतह जो होगा 6 होगा। किनारे जो होंगे इसमें भी वही, किनारे जो होंगे कितने? 12 होंगे। शीर्ष जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। विकर्ण जो हैं 4। फॉर्मूला जरा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम निकालेंगे आयतन, अगर निकालें आयतन, घन का, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम जो होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L D H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुने L प्लस B गुने H होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH।
तो ये हुआ आयतन, ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो फॉर्मूला को आप ठीक से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 9th का अलग प्रश्नावली और 10th का अलग प्रश्नावली दिया जाएगा। एकदम फॉर्मूला याद होना चाहिए। और 9th क्लास या 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा।